बड़ा खुशी का मौका है अज, और ये मेरा सौभाग्य है कि अज मैनू राष्ट्रीय मसीही संघ के इस दफ्तर के आने का मौका मिला है। और ये मौका मैनू मेरे बड़े अच्छे दोस्त चेयरमैन मिनोरिटी कमीशन पंजाब के द्वारा ही मैनू ये मौका मिले है। और मैं बड़ा इंप्रैस होया इत्थे आन के जदों मैं इन्हां दी अचीवमेंट्स, इन्हां दी जिहड़ी फील्ड ऑफ एक्शन है वो देख के, जिस तरह ये स्पेशली कोविड-19 के अंदर ये होमलैस लई या कोई ज़रूरतमंद लई ये सेवा कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। बड़ा मैं जे मेरा मनो, मैं हमेशा कहना बड़ा हट के इंसान है जिहड़ा इन्ना एक चैरिटी का या एक समाज की सेवा करता है। सो मैं मेरी बड़ी शुभकामनावां ने। आई विश राष्ट्रीय मसीह संघ ऑल द वेरी बेस्ट। और जिस तरह ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आने वाले समय च उस तो भी ज़्यादा ये करेंगे। जिहड़े इन्हां दा विजन है, जिहड़ा कुछ सोचा इन्होंने, वाकई वो सराहने योग्य है। और मैं इन्हां दे जिहड़े नेशनल चेयरमैन है मिस्टर फैरिस, आई एम रियली इंप्रैस्ड कि जिहड़ी उन्हां नाल अज साडी डिस्कशन या टॉक हुई साडी, बिल्कुल उन्होंने डाउन टू अर्थ होकर सारी अपनी जिहड़ी अचीवमेंट्स ने और जिहड़ी एक्शन है वो डिस्कस किया। सो वी विश RMS अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस देम, और अपने काम को इस तरीका जारी रखन। जिथे साड़ी सहायता की लोड़ है, असी वी आर ऑलवेज देयर। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। कई लोग जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, आपने ये जो घर दिए हैं उनको खुदावंद इसी तरीके से आपको उनको रहने के लिए जो घर मिल गए हैं, खुदावंद ने आपको ये आशीष दी है। और इसी आशीष में से आपने उनको ये सारा दिया है। इस तरीके से ही खुदावंद और भी लोगों के दिमाग में डाले खुदावंद जी, और भी सबको ये आशीष दे कि ये लोग जो सड़कों पर फिर रहे हैं, जिनको कोई रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, देने को लिए किराया नहीं है, वो सबको खुदावंद जी इसी तरीके से आपको आशीष दी है। तो खुदावंद जी आपने आपको ये काम किया है, ये थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। और आज हम यहाँ पर RMS के ऑफिशियल दफ्तर में आए हैं। जब ऑफिस में आए, इनका इनाग्रेशन हुआ है और RMS के जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने हमें डिटेल में बताए, वाकई काबिल तारीफ़ हैं। और ख़ास तौर पर जो डाउन ट्रॉडन जिनको बोलते हैं, कि जिनकी तरफ हम आम तौर पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनको वाकई तो लाजमी तौर पर, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उन लोगों के लिए जो ये प्रोजेक्ट लेकर के आए, हाउसिंग प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा लगा है। और खुदावन इनको बहुत बरकत दे। आने वाले समय में इनके जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन को लेकर के, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के, ऑल ओवर इंडिया और इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये अपने प्रोजेक्ट्स को फ्लरिश कर रहे हैं। तो हमारी ये दुआ है कि खुदावन इनको बहुत बरकत दे और हमारा साथ, और सबसे बड़ी बात खुदावन का साथ, ऊपर वाले का हाथ इनके साथ हमेशा रहना चाहिए। और हम सब मिल कर के एक माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये जो प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं, उनको हम सराहते हैं और खुदावन इनको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। कोविड-19 ने जिथे पूरी दुनिया दे विच कोहराम मचा रखिया है, लोकां दे विच दहशत पई हुई है। लोकां दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੀ दहशत पई है कि लोग अज रोटी तो, ਕੰਮਕਾਰ तो, ਘਰ-ਬਾਰ तो ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸੀਹ ਸੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ RMS ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब,
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਮਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ प्रोवाइड कराने का उन्होंने बीड़ा उठाया, की कहना? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बढ़िया मतलब कि स्टेप है जो आरएमएस ने लिया और ये एक बहुत बढ़िया मतलब का ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने होमलेस लोगों के लिए मतलब कि ये सोचा। और आपको मालूम है कि ये स्थिति जो है कोविड-19 के मतलब के दौरान जो है ये सिचुएशन जो है पैदा हुई है और इस चीज़ को लेके आरएमएस ने जो है वो एक स्टेप जो लिया है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है मतलब उन लोगों की सेवा भी किया, राशन भी मुहैया किया इन्होंने लोगों ने और इसके अलावा मतलब कि लोगों को जाके मिलते भी रहे, मतलब कि लोगों के दुख सुख में भी ये लोग शरीक हुए हैं। तो इससे बड़ा मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत मतलब कि सबसे बड़ी इंसानियत था और एक बहुत नोबल काज इन्होंने ये वो काम किया है। सर जैसे कि राष्ट्रीय मसीह संघ को एक कॉल इन्होंने अपने नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे, तो जो भी कॉल करता था उनको राशन वगैरह की ज़रूरत है, जो भी तो उनके वॉलंटियर्स वहाँ पे पहुँचते थे। तो ऐसा सरकार की तरफ से भी कोई अरेंजमेंट्स वगैरह किए गए थे कि? देखिए सरकार की तरफ ये मतलब कि ये कहना कि मतलब कि नहीं किए गए, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारा मतलब कि उन्होंने किया जो कर सकते थे उन्होंने और प्रॉपर मतलब कि जो है इनके लिए लोगों की ड्यूटी उन्होंने लगाई हुई थी। वो मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हैं कि मतलब वो चीज़ को मानता हूँ कि हो सकता है किसी जगह के इम्प्लीमेंटेशन तौर पे जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मतलब कि जो है कमी रह गई हो, तो कोशिश तो गवर्नमेंट ने बहुत की है मतलब कि सब जगह मतलब कि लोगों को ये चीज़ें जो है मुहैया कराने की। सर आज जो राष्ट्रीय मसीह संघ के चेयरमैन है, प्रधान है, नेशनल प्रधान है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके जो काम किए गए मैं जो उन्होंने काम किया मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत बढ़िया मतलब कि काम किया है और सोसाइटी के लिए मतलब कि जो यहाँ पंजाब में और ऐसी सोसाइटी जो है मतलब कि जो इनकी सब लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं आगे देख रहा हूँ कि मतलब कि सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं और एक बहुत मतलब कि अहम कदम इन्होंने जो उठाया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को और भी आगे जो आना चाहिए और मैं ये देख रहा हूँ कि बड़े ही सब जो जितने मतलब कि इनके वर्कर हैं और जितने ऑफिस बेयर हैं कि ये बहुत डेडिकेशन से ये लोग काम कर रहे हैं, बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि मतलब कि ऐसे आप ये दिन दिन पढ़ते जाएँ और ये काम जो है वो करते रहे। सरकार की तरफ से कोई सहायता दी जाएगी? ये एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको गवर्नमेंट जो है बाकायदा मतलब कि हेल्प जो है करती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है मतलब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है कि सोशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ साथ रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। कोई भी मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो है ले सकते हैं गवर्नमेंट से, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट ले ले, चाहे वो मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट ले। उसमें बहुत सारा मतलब कि पैसा जो है मिलता है। डिपेंड करता है कि किस किस्म की ये प्रपोजल बनाते हैं। जब भी ये प्रपोजल कैसी को बनाएंगे मैं उनमें ज़रूर इनकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इनके प्रति नॉलेज है कि प्रपोजल कैसे बनानी है, गवर्नमेंट से कैसा पैसा लेना और सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसा पैसा लेना है, उसी में जरूर इनकी हेल्प करूँगा। इस सन साडे नाल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर इमैनुअल नाहर जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸੀਹ ਸੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸੀਹ ਸੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਦਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ।